दोस्तों चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसमें से हिंदी का जो सिलेबस है उसमें से आज हम लोग वर्ण भाग को देखेंगे। तो दोस्तों ये जो आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो कंटेंट दिया जा रहा है, इससे कहीं जो है आप लोग को और दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर जो है सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि हम सारा आप लोग को कंटेंट देते रहेंगे। हिंदी हो गया, मंजर भाग 2 हो गया, इसका भी हम आप लोग को देते रहेंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। झारखंड पुलिस का जो सिलेबस जो है हिंदी और आपका मंजर भाग 2 का जो है वो हम पूरा आप लोगों को एक एक वीडियो कर करके लाएंगे। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है हिंदी का भाग जो है हिंदी सेशन वाला जो है उसमें से देखेंगे। आज हम लोग वर्ण देखने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो हम यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ना, इससे ज़्यादा आप लोग को दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है ये लुसेंट बेस पर जो है और इससे जो है सो कि और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसलिए दोस्तों आप लोग जो इसको मन लगा करके देखें। थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, लेकिन सारा एकदम जड़ से इसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब छोटा से छोटा पढ़ कर हम लोग ऊपर में जाएंगे दोस्तों। इसलिए जो है थोड़ा सा समय लगेगा, तो खैर कोई बात नहीं, समय लगे लेकिन हमको वो सीखना है। इसलिए जो है आप लोग इस पर जो है सो कि ध्यान दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो है सेशन में जो है हम लोग देखेंगे वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा, वर्ण की भाग, ये सारा चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। भाषा पहले देखेंगे कि वर्ण का जो है मतलब कैसे उसका उत्पत्ति होता है ना, ये सारा चीज़ हम लोग वर्ण क्या है ये चीज़। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा जो है शब्द है दोस्तों, संस्कृत के जो है भाष धातु से बना है ना। भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। सार्थक इकाई क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाता है ना। वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं, पदबंध कहते हैं। और पदबंध से छोटी इकाई पद कहलाता है, यानी कि शब्द। और पद से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, और अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं दोस्तों। यही हम लोग का वर्ण पढ़ना है। तो हम लोगों ने पूरा जो क्या देखे इसका सिलसिलेवार क्या से कैसे कैसे किस तरह से इसको बनते गया, ये चीज़ हम लोग। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है जो सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण जो है जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ना, जितना भी जो भाषा में पढ़ते हैं उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, राम शब्द में जो है, राम देखिए यहाँ राम है ना शब्द, अब इसमें जो है राम शब्द में जो है 2 अक्षर है, आपका रा और म हो गया, एवं 4 वर्ण। इसमें वर्ण कितने हैं? 4। इसको हम अलग करके देखेंगे। र हलंत कर देते हैं तो आ अलग हो जाता है, म हलंत करते हैं तो अ हो गया। देखिए इसमें 4 गो है ना, 1 2 3 4 गो हो गया। यही आपका वर्ण है ना। तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई होता है। अक्षर से सब छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं दोस्तों, है ना। अब हम देखेंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या है दोस्तों। वर्ण की परिभाषा क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं। वर्ण देखिए, वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। वर्ण समझ में आ गया बात हम लोग को। अब आ गए थे वर्णमाला। वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह मतलब व्यवस्थित समूह है ये। हम लोग आगे देखेंगे कैसे व्यवस्थित समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर मानक हिंदी वर्णमाला में जो है कितना क्या होता है, सो हम लोग को यहाँ देखना है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितने होता है। प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वर्णों के कुल मतलब कितना है हिंदी में वर्णमाला, टोटल कितना है, वर्णों की संख्या कितना है, तो वहाँ पर जानना होगा। वो यहाँ पर आपको काम करेगा दोस्तों। फिर आपको जो है स्वर वर्ण कितना है, व्यंजन वर्ण कितना है, सारा चीज़ है। देखिए मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है ना, जिसमें 10 स्वर है, 35 व्यंजन है, एवं लेखन के आधार पर ये टोटल कितना है? 52 है ना। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर हम हिंदी का वर्णमाला को देखेंगे टोटल कितना है? ये 52 है ना, जिसमें जो क्या है आपका 13 गो स्वर है, 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त
व्यंजन है, यानी कुल मिलाकर के जो है आपको यहाँ पर देखिएगा तो टोटल कितना होता है, ये आपका 52 है। कितना है, 52 है। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, स्वर में देखिए कौन कौन है, अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री, ई, ए, ओ, औ, अंग, देख रहे बात को, कुल मिलाकर कितना हो जाता है, ये 13 है ना। ये क्या हो गया, 13 हो गया। ये हो गया स्वर वर्ण, इतना हम लोग का है। अब उसमें व्यंजन वर्ण कौन कौन है देखते हैं, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन हो गया, है ना। क वर्ग में देखिए आपका ये यहाँ कै गो है, 5 गो है, इसमें भी 5 गो है। उसके बाद में इसमें ड़ है ना, द्विगुण व्यंजन कहते हैं ड़ को, है कि नहीं है। तो ये सब भी जो क्वेश्चन आपको बनता है, तो ये सब भी हमको क्या करना है, ये सब ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका अंतस्थ व्यंजन, प्रश्न यहाँ से बनता है, यह र ल व दे देगा और बोलेगा कि कौन सा वर्ण है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसको अंतस्थ व्यंजन है। उष्मा व्यंजन में क्या होता है, स हवा निकलता है, देख रहिए स, देखिए तालव्य स हो गया, मूर्धन स, दंड स और ह हो गया, है ना। तो उष्मा व्यंजन भी आपका क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। संयुक्त व्यंजन कौन है, संयोगी छ है, त्र है, ज्ञ और स्र है ना। ये हो गया आपका क्या, संयुक्त व्यंजन हो गया। तो ये इस तरह से जो है ये संयुक्त व्यंजन हो गया आपका। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर जो है जो फैक्ट चीज़ है उसी को हम लोग देखेंगे, है ना दोस्तों। तो ये इस तरह से हो गया व्यंजन वर्ण। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्वर वर्ण हम लोगों ने अभी देखा है ना, उसमें से हम लोग पहला क्या देखने जा रहे हैं, स्वर वर्ण देखने जा रहे हैं। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं और कौन कौन सा है हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर वर्ण कहलाता है। स्वतंत्र रूप से, जिसमें कोई स्वर, कोई दूसरा वर्ण का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ता है। ये केवल और केवल जो है अपने पर जो ही उच्चारण इसका क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले शब्द वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं, यानी स्वर वर्ण कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या है 13, परंपरागत रूप से 13 है ना, मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल क्या है, 10 ही स्वर वर्ण है, लेकिन इसमें क्या कर रहता है कि री को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 11 स्वर वर्ण हो जाएगा, है ना। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये जो है इसमें आपका एक री हो गया, ये 10 हो गया ना, और एक री हो गया, तो ये आपको कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो गया। कितना हो गया, 11 स्वर वर्ण हो गया। कितना हो गया, 11। कितना हो गया दोस्तों, 11। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर मात्रा का जो है क्या मतलब, स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया है यहाँ पर से देखिए, है ना। स्वरों का वर्गीकरण देखिए, मात्रा का उच्चारण में ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुप्त स्वर हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन तो यहाँ तो बनता ही बनता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, जिससे जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जिसमें एकदम बहुत कम समय लगता हो उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ हो गया कि नहीं हो गया, इसमें बहुत कम समय लग रहा है, इसलिए कौन सा स्वर वर्ण आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा ह्रस्व स्वर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये ह्रस्व स्वर में आ जाएगा। फिर आगे देखिए, है ना, जिसमें बहुत कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ हो गया, इसमें बहुत कम समय लग रहा है। अब देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है ना, कि इसमें जो होता है कि इसमें उच्चारण में जो होता है ना, समय ज़्यादा लगता है, हर स्वर के से अधिक लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए उसमें 2 रहता है जुड़ा हुआ, जैसे अ रहेगा, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, देख रहे हैं ना, ये सब क्या आ जाता है, ये सब सारा चीज़ आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, दीर्घ स्वर में आ जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद जो है आपका प्लुप्त स्वर है। क्या है, प्लुप्त स्वर जो है क्या है दोस्तों, ये जो है आपका प्लुप्त स्वर जो है, देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है, प्लुप्त स्वर में क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो। कहने का मतलब ये हुआ, ह्रस्व स्वर में सबसे कम, दीर्घ स्वर में इससे ज़्यादा, और प्लुप्त स्वर में इससे भी ज़्यादा। कहने का मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या लगता है, उच्चारण में इसमें समय लगता है, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम राम, देख रहे हैं आपको ना,
तो इस तरह से जो है प्लुप्त स्वर क्या हो गया आपका कि जहाँ पर जो है समय अधिक लगता हो, किससे, आपका क्या चीज़ से, आपका दीर्घ स्वर से और आपका ह्रस्व स्वर से, है ना। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए इसका भी बांटा गया है दोस्तों कि जीभ का प्रयोग पर कैसे कैसे इसको बांटा गया है ना। अग्र स्वर है, आपका मध्य स्वर है, पश्चित स्वर है। अग्र मतलब आगे वाला, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग का काम करता हो, जैसे ई ए, देख रहे हैं बात को ना। तो ये सब क्या से आ जाएगा दोस्तों, ये सब आ जाएगा अग्र स्वर। मध्य स्वर मतलब मध्य के मतलब बीच, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता हो, जैसे अ, देखिए करके देखिए अपने आप समझ में आएगा, अ बीच वाला भाग मध्य, है ना। और पश्चात स्वर मतलब ये बाद वाला, है ना, सबसे बाद। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्चात मतलब भाग काम करता है, जैसे एकदम पिछला भाग, है ना, आ उ औ ओ औ आ, देख रहे हैं बात को ना। ये सब जो है आपका क्या आ जाता है, ये सब आ जाता है सबसे बाद वाला अथी में, है ना। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है मुख के द्वारा जो है कैसे यहाँ पर जो है इसका उच्चारण पर ये हो रहा है। आप लोग इस चैनल में बने रहें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जो है यहाँ फैक्ट चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है ना। एक इससे ज़्यादा आप लोगों को अलग से जो है इसे क्वेश्चन आना मतलब आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए जो है इसको ध्यान से देखें। मुख द्वार से क्या होता है, मुख विकार, कि खुलने के आधार पर, जैसे मुंह जैसे होता है ना, जैसे हम बोलते हैं खोलते हैं, जैसे क बोल रहे हैं तो का क्या मतलब खुल रहा है, ये हो रहा है। तो उसके तहत इस कह रहा है कि विकृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता हो, पूरा मुंह क्या होता है पूरा खुल, देखिए मुंह खुल रहा है ना, करके देखिए ना, सारा चीज आप मतलब इस समझ में आ जाए। विकृत, देखिए आकर विकृत हो जाए जो पूरा मुंह खुलता हो, ऐसा स्वर जिस बोलने में पूरा मुंह पूरा मुंह खुल रहा है हमारा। अर्ध विकृत मतलब आधा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा खुलता हो, जैसे अ ए देख रहा बात, इसमें क्या हो रहा है, आधा मुंह हमारा खुल रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका अर्ध विकृत स्वर हो जाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद हम अर्ध संवृत्त, इसको कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, देखिए आधा बंद होकर रुक गया कि नहीं रुक गया। तो ये चीज़ जो है हम एक बार दो बार देखेंगे तो हमको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में है संवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद रहता है, जैसे उच्चारण करेंगे ना सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे ई ऊ, देखिए मुंह, देखिए इसको उच्चारण कीजिएगा अपने आप समझ में सारा चीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा दोस्तों। एक दो बार उच्चारण कीजिए सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो हम लोगों का जो, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर देखिए कितना अच्छा तरह से यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। देखिए नासिक से कौन कौन निकल रहा है, देखिए यहाँ मूर्धा से कौन कौन निकल रहा है, तालु से कौन कौन निकल, कंठ तथा तालु से कौन कौन निकल रहा है, कंठ से कौन निकल रहा है, ओष्ठ से कौन निकल रहा है, ओष्ठ और है ना, ओष्ठ से कौन निकल रहा है, दंत से कौन निकल रहा है। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दिया है। नासिक से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, नासिक मतलब नाक से जो निकलने वाला, देखिए जैसे क्या है आपका अंग है, अंगा है, इया है, मूर्धन्य न है, न है, म है, ये सब नासिक। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नासिक से कौन कौन सा वर्ण निकलता है, तो ये देखिए दंतमूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, दंतमूल र और ल है, दंतमूल है ना। उसका दंत से देखिए, दांत से कौन कौन, तवर्ग है ना, तवर्ग हो गया, कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, इस तरह से वर्ग होता है। उसमें तवर्ग जितना जो है वो क्या आता है, दंत से आता है दोस्तों, क्या आता है, दंत से आता है। उसके बाद दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से हमको देखना। व जो होता है ना वो दांत और ओष्ठ, देखो व बोलिए, है ना, सारा चीज़ जो अब करके देखिए, व दांत से भी हो रहा है और ओष्ठ से भी हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, दंतोष्ठ हो गया। तो ये दंतोष्ठ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ओष्ठ, ओष्ठ से क्या हो जाएगा, ऊ, देखिए ओष्ठ पवर्ग और ऊ और औ, देखिए ओ क्या हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। ओष्ठ जो हम लोग का ओठ जो है ना, देखिए बोल के देखिए ना, जैसे पवर्ग प फ, देखिए दोनों सट रहा है कि ना, सो रहा है ओठ है कि नहीं, दोनों सट रहा है, तो ये हो जाएगा पवर्ग हो जाएगा। ओष्ठ प्लस कंठ, देखिए ओष्ठ और कंठ दोनों से, जैसे कौन, ओ आओ, देखिए बोल कर देखिए ओ आओ, देख रहे हैं बात को ना। तो ये ओष्ठ और कंठ से ये हो गया, है ना। उसके बाद देखिए मूर्धा,
मूर्धास जैसे हमारे यहाँ देखिए मूर्धास क्या क्या हो रहा है, मूर्धा से ट वर्ग पूरा हो जाता है और मूर्धन्सा हो जाता है और एक री हो जाता है दोस्तों। ये आपको जान लेना जरूरी है, ये सब चीज़ जो है ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे प्रश्न बनता है और हम लोग जो है छोटा चीज़ को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ पर हम लोग गलत करके आ जाते हैं। इसलिए जो है सो कि हम क्या करना है कि हमें जो है छोटा छोटा चीज़ को देखते हुए चलना है, ताकि हमें प्रश्न एक भी ना छूटे। मूर्धा में क्या क्या आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग में कौन कौन आ जाता है, ट ठ ड ढ, देख रहे हैं बात कौन है, ये सारा चीज़ आ गया और मूर्धन्सा हो गया और एगो री हो गया। तो ये सब क्या आ जाता है, मूर्धा में आता है। देखिए तालु से, देखिए तालु से क्या आ जाता है, च वर्ग आ जाता है, य और स, देखिए य स और च वर्ग, च वर्ग में च छ ज ये सब क्या आ जाता है, च वर्ग में हो गया। और ई और ई, ये देखिए ये जो है आपको इसको याद कर लेना होगा कि तालु से कौन कौन बनता है ना। इससे हम लेकर क्वेश्चन जब आएंगे ना लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। ये सारा चीज़ है लुसेंट बुक पर आधारित है दोस्तों, इसलिए क्योंकि जो है यहाँ ये छोटा छोटा चीज़ जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कंठ प्लस तालु से देखिए ए देखिए पढ़ के भी देखिएगा तब समझ में आएगा। कंठ, कंठ मतलब हमारे यहाँ कंठ और तालु ऊपरे से यहाँ से हो रहा है, ए देखिए दोनों लगा ए देख रहे हैं बात को ना। तो हम जब इसको करके खुद देखेंगे ना तब समझ में आएगा। उसके बाद में कंठ, कंठ से क्या कह रहा है, अ आ ज और कवर्ग, कवर्ग जो है ना वो पूरा क्या है, कंठ से है और ह है ना, ये सब क्या है आपका, ये कंठ से आ रहा है। तो प्रश्न जो है परीक्षा में आता है कि दातुष्ट से मतलब कौन सा वर्ण है, आपका तालु से कौन वर्ण बोला जा रहा है, मूर्धा से कौन वर्ण बोला जा रहा है, ये सब सारा चीज़ जो होता है आपका परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, है ना। तो ये जो हमारा आज का जो रहा वर्ण जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो हम सोच रहे हैं कि वर्ण का ही परिचय करके उसके बाद में स्वर वर्ण अगले जो हम वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों, उसमें आपको जो है व्यंजन वर्ण से हम लोग देखेंगे, है ना, व्यंजन वर्ण का पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग को हम बोलते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और आप लोग इस चैनल में बने रहें और हम आप लोग का एक एक करके जो है वीडियो लेकर के आते रहेंगे और कहीं जाने की दूसरा चैनल में ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जो है आप लोग से गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।